राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हनुमान जी के जन्म के बारे में। वैसे तो हनुमान जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन जो एक मुख्य कथा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बोलो बजरंग बली की जय। मंगलवार का दिन भगवान रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन संकट हरने वाले भगवान बजरंगबली की पूजा उपासना की जाती है। उन्हें बल, बुद्धि और विद्या का दाता भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी का विस्तार से वर्णन किया गया। साथ ही कई शास्त्रों, पुराणों एवं वेदों में भी हनुमान जी की महिमा का बखान है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इनके प्रिय नाम हनुमान जी, बजरंगबली, पवनसुत, मारुति नंदन है। धार्मिक मान्यता है कि बजरंगबली अजर अमर है। उन्हें अमरता का वरदान मिला है। उनकी गिनती 8 अजय अमरों में होती है। तो आइए रुद्रावतार हनुमान जी की जन्म कथा जानते हैं। सनातन शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई भ्रांतियां हैं। इनमें एक कथा बेहद लोकप्रिय है। एक बार की बात है, जब स्वर्ग में दुर्वासा द्वारा आयोजित सभा में स्वर्ग के राजा इंद्र भी उपस्थित थे। उस समय पुंजिक स्थली नामक अप्सरा ने बिना किसी प्रयोजन के सभा में दखल देकर उपस्थित देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इसके क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिक स्थली को बंदरियां बनाने का श्राप दे दिया। यह सुन पुंजिक स्थली रोने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी, साथ ही पुत्र भी बंदर प्राप्त होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। कालांतर में माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। एक अन्य भ्रांति यह भी है, राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ से प्राप्त हवि को खाकर राजा दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई। इसी हवि के कुछ अंश को एक गरुड़ लेकर उड़ गया और उस जगह पर गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजना ने हवि को स्वीकार कर ग्रहण किया। इस हवि से माता अंजनी गर्भवती हो गई। कालांतर में माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई पहली कथा। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो अंजना माता ऊपर की ओर देख रही थी और उसका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए और उनका फिर जन्म हुआ। ये थी हनुमान जी के जन्म की दूसरी कथा। अब मैं आपको हनुमान जी के जन्म की तीसरी कथा सुनाती हूँ। हनुमान जी के जन्म के विषय में यह भी प्रचलित है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। भक्तों,
ये थी हनुमान जी के अवतार के बारे में कथाएं। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।